सो है गाइस, आज आपके साथ जो मैं कम्युनिकेशन की टेक्निक्स और ट्रिक्स में आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ना, वो सारी मैं खुद पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं। और ये वो बेसलाइन टेक्निक्स है जो हर किसी को आनी चाहिए और आपका ये ना बिहेवियर चेंज करने वाली है। मतलब आपके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। जैसे मेरा मतलब है कि इन टेक्निक्स को आपको ऐसा टेक्निक नहीं लेना है, इसको बिहेवियर लेना है। आपको इन्हें इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा कि इन्हें अपनी आदत बनाना पड़ेगा। ये आपके बिहेवियर से दिखनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मुझे पर्सनली इस्तेमाल में आई, मतलब मुझे कैसे इनका फ़ायदा हुआ। पहले मेरा एक दोस्त था जो कि मेरा बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं था और मतलब काफ़ी लड़ाई वगैरह होती रहती थी, मतलब दोस्त नहीं था मेरा बिल्कुल भी। पर कुछ टाइम जब मैंने टेक्निक को सीखा और अप्लाई किया, उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। इनफैक्ट वही नहीं, तब से मेरे बहुत सारे नए और अच्छे दोस्त बने हैं। तो इसीलिए मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आप इन्हें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और नए दोस्त भी बना सकते हैं। और आज मैं आपको अपने उसी दोस्त की कहानी के साथ 5 एग्जाम्पल्स यानी जो मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ उनको लिंक करने की कोशिश करूँगा और एग्जाम्पल्स भी दूंगा काफ़ी सारे। तो चलिए आज मैं आपको 5 टेक्निक्स बताता हूँ जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन चेंज लेके आ पाएंगे और अपनी कम्युनिकेशंस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए पहले वाली की तरफ चलते हैं। पहली ट्रिक है डोंट क्रिटिसाइज़ अदर पीपल। आप दूसरों को कभी क्रिटिसाइज़ मत करो। क्रिटिसाइज इन द सेंस क्या होता है कि कभी किसी ने कोई गलती कर दी या कुछ काम गलत कर दी, अब आप उसको बार उसको बताते रहते हो भाई तूने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, गलत कर दिया। ऐसे मेरा मतलब चिढ़ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मान लो एक नया फ़ोन लिया है, बहुत अच्छा फ़ोन आपने बहुत मेहनत करके लिया, लेकिन आप इतने टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो और आपका एक दोस्त है कि बहुत टेक्नोलॉजी में, मतलब उसका पूरा दिन टेक्नोलॉजी में ही रहता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा जानता है उसके बारे में। तो अगर आप अपने फ़ोन को उसके पास लेकर के जाओगे दिखाने के लिए, तो उसको हो सकता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारी कमियां देखने को मिलें। तो अगर ऐसे टाइम पे वो आपसे कहेगा भाई तूने ख़राब फ़ोन ले लिया है, मुझसे पूछता मैं तो अच्छा फ़ोन दिलाता, आपको अच्छा लगेगा क्या? और कई सारी चीज़ें हमारे साथ होता भी है कि हम कई बार कोई चीज़ ले लेते हैं और फिर हमारे दोस्तों को बोलते हैं वो तूने ख़राब ले लिया, ये कर लिया। एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म हमारे साथ वो करते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे अब मैं अपने दोस्त की एग्जांपल देता हूँ, जब भी वो मेरे से मिलने आता था करता था या फिर हमारी बात होती थी, तो मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता था। यानी कि उसने कोई बात बताई है, मेरे को लगा ये गलत बात है, मैं उसको वहीं बोल देता था और लोगों के सामने कि भाई तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये काइंड ऑफ ये फाइट में क्रिएट होने लगता है, हल्का सा फाइट। तो इसमें क्या रहता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसकी भीड़ में बेइज्जती कर दी गई है। और कई बार आप अकेले में भी करते हैं और कई बार से भीड़ में भी करते हैं। तो उससे पता है क्या रहता है, उसके अंदर ना एक काइंड ऑफ इरिटेशन आ जाती है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको उसकी गलतियाँ बताई जाएँ। हर कोई अपनी गलतियों से खुद सीख के सब कुछ चेंज करता रहता है और वही बेस्ट तरीका है। आपको यहाँ पर आप किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। आपको अपनी एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको यहाँ पर दूसरों को अच्छा फील कराना है, ठीक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पर हमारा जो मोटिव है ना वो यही है। अभी हम इतना सब कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। धीरे धीरे हम बाकी चीज़ों में भी आएंगे, बट अभी हमें दूसरों को अच्छा फील कराना है और उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और, जैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जैसे क्रिटिसिज्म का, ठीक है। आपका कोई ना कोई पॉलिटिशियन ऐसा होता है, फेवरेट होता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी फेवरेट होती है। तो जब भी कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करता है तब भी आपको कितना बुरा लगता है ना बुरा। और या फिर पॉलिटिकल पार्टी ना भी हो तो आपको कोई फेवरेट एक्टर हो सकता है या कोई भी फेवरेट कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई भी एक चीज़ फेवरेट चीज़ हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी मोबाइल कंपनी, कोई भी ब्रांड हो सकती है। तो जब उसकी कोई बुराई करता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप सोचो, जब आपके बारे में कोई बुराई करता है, आपका तो एग्जाम्पल हुए, कोई आपकी बुराई करता है, आपके मुँह पे आप काटता है बीच में और मतलब गलत बताता है, आपको कितना बुरा लगता है ना। तो क्रिटिसिज्म कितनी खतरनाक चीज़ है, उसको आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, एप्रिसिएट देम। हमें दूसरों की तारीफ़ करनी होगी। तारीफ़ ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। हर किसी को तारीफ़ अच्छी लगती है और अगर तारीफ़ सच्ची हो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट उसका होता है। और झूठी तारीफ़ या जिसे हम चापलूसी कहते हैं ना, वो इतना इफेक्टफुल नहीं होती है। सीधी सी बात है, आपको पता है कि आपके पास वो क्वालिटी नहीं है या फिर आप कोई चीज़ है जिसकी झूठी तारीफ़ अगर आप समझ जाते हो यार कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और ये चीज़ सच्ची नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सच्ची तारीफ़ करनी है। थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि सच्ची तारीफ़ करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं। सच्ची तारीफ़ करने में मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत आपको एट लास्ट आपको पे करेगी। आपकी वैल्यू जो आपने मेहनत उसमें लगाई है उसकी वैल्यू। सच्ची तारीफ़ करना, सच्ची तारीफ़ कैसे करें, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका दोस्त एक नया फ़ोन लेकर के आया, बहुत अच्छे मेहनत से करके लेके आया है, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है कि हाँ भाई
तेरा फ़ोन बहुत मस्त है और बहुत अच्छा फ़ोन है, उसकी तारीफ़ करो। आप हो सकता है उस टाइम पर थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, लेकिन तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए, और उस इंसान को लगना चाहिए कि जैसा वो सोच रहा है वो सही है, तभी तो वो सच्ची तारीफ़ होगी। और भी थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा दोस्त था ना जिसकी बात बता रहा हूँ मैं, उसका एग्जांपल लेते हैं। अब मेरा जो दोस्त था वो हमेशा कार के बारे में बात करता रहता था, तो जब मैंने पहला टेक्निक इस्तेमाल किया डोंट क्रिटिसाइज़ अदर्स, तो मैंने उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दिया। वहीं से काफ़ी बातें अच्छी हो गई थी, हमारी बात धीरे धीरे होने लगी। फिर मैंने यूज़ किया एप्रिसिएशन टेक्निक, ठीक है। एप्रिसिएशन टेक्निक में क्या रहता है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, तो जब भी वो कुछ बातें बताता था तो मैं उसको हमेशा, जब भी हमारी बात ख़त्म होती तो या फिर बीच में भी वो बताता कि भाई देखो ये नॉलेज बहुत अच्छी है, देखो भाई ये वो फलान ढिकान, तो इससे मतलब ये एप्रिसिएशन लगता, तो एक काइंड ऑफ मतलब अच्छी फीलिंग आ जाती है, जनरेट हो जाती है। और एक कहावत भी है कि लोग ना ये याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए क्या किया, आपने उनसे क्या बोला, लेकिन लोग ये याद ज़रूर रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। People will not remember what you did for them, what you said to them, but they will always remember how you made them feel. और ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको कोई इंसान अच्छा फील कराता है तो वो आपका दोस्त बन जाता है, और आपको कोई ख़राब फील कराता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, तो हर किसी को अच्छा लगता है, इसलिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, लेट अदर्स स्पीक मोर, दूसरों को ज़्यादा बोलने दें। अब देखिए जनरली पहले मैं आपको बताता हूँ कि ना किसी भी कम्युनिकेशन में आपको 80% टाइम दूसरों की सुननी चाहिए, 20% टाइम्स ही खुद बोलना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बट मे बी इन द स्टार्टिंग आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है, 50-50 भी जाना पड़ सकता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी बोलना पड़ सकता है। बट अगर सामने वाला कभी कुछ बोलने के मूड में है, कुछ बोलना चाह रहा है, तो आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी इंटरप्ट आपको उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरप्ट करने से क्या है, उसको एक काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि भाई ये मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। हम हर इंसान चाहता है कि हमें इम्पोर्टेंस मिले, और जब हम दूसरे की बात को सुनते हैं ना, तो हमें वही इम्पोर्टेंस फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इंसान हमारी बातों को सुन रहा है। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो कि कोई आपकी बातों को सुने, आपको कोई बीच में से काट दे बोलते समय कितना बेकार लगता है ना। इसलिए दूसरों को ज़्यादा सुनो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ वही अपने दोस्त को फिर से, कि पहले मैं उसकी बातें सुनता ही नहीं था, काट देता था बीच में से। फिर मैंने उसकी बातों को सुनना चालू किया, तब मुझे पता चला कि उसके पापा का एक कार का एक एजेंसी है, इसीलिए उसको कार्स की इतनी नॉलेज है। तो मुझे वहाँ से नॉलेज भी मिली। फिर मैंने उसकी बातों को और ध्यान से सुनना चालू किया, क्योंकि उसको कार के बारे में जानकारी है, तो कार के बारे में मुझे भी जानकारी मिलती है ना उससे आप बात करते थे तो। और अगली टेक्निक है टॉक अबाउट अदर पीपल्स इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। जो मेरा दोस्त था ना, उसके कार का शोरूम था, कार के बारे में बात करना अच्छा लगता था। पहले मैं उससे कार की बातें नहीं करता था, तो फिर मैंने क्या किया, उससे कार की बातों को करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके कार्स के में मेरे को पता चल गया था उसको कार्स में इंटरेस्ट है। आपको हो सकता है कभी टाइम लगे पता करने में कि सामने वाले को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो वो एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मुझे पता चला कि उसको कार्स में इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने उससे कार के बारे में ही बातें करना चालू किया। मैं उससे कार की बातें करता था, तो ना हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि उससे लगता, मैं उसको सुनता भी था, उसके इंटरेस्ट की बात भी करता था। आप बताओ, जैसे आप में तो हो सकता है आजकल बहुत सारे लोगों को टेक्निकल बातें करना पसंद होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आपसे कोई इंसान आता है, बात करता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, तो आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता है। और कोई ऐसे टॉपिक पे बात करता है तो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है बात करना, तो और भी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता क्या? होता है ना। जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके परिवार में बड़े बूढ़े टाइप लोग होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर आज के जो यूथ हैं वो किन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, उसका बिल्कुल भी उन्हें नॉलेज नहीं रहती। तो वो अपने पुराने ज़माने की बातें और चीज़ें लेकर के आ जाते हैं कि आपको इंटरेस्ट आता है बात करने में, नहीं आता ना, तो ऐसे आपको सामने वाले के इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। चलो एग्जांपल और देता हूँ। ये एग्जांपल ऑथर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से आया है, और सारी टेक्निक जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी वहीं से आई हैं। ये एग्जाम्पल ऑथर डेल कार्नेगी के खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। एक बार क्या रहता है, ऑथर डेल कार्नेगी अपने घर पे खेल रहे होते हैं नाव बनाकर, नाव के साथ। उनके घर पे एक आदमी आता है और वो काफ़ी देर तक उस आदमी से बातें करते हैं नाव के बारे में, और बाद में कहते हैं कि अपने जो शायद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मतलब रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं वो कि ये आदमी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको नाव के बारे में बहुत नॉलेज है। तो उसकी शायद चाची थी या आंटी थी, तो उसकी आंटी ने उन्होंने बताया कि वो इंसान को नाव के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऑथर शॉक हो गए। उन्होंने कहा, तब बच्चे थे ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, उसकी आंटी ने बताया
कि वो एक लॉयर है और उसको इतना पता है कि दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में जब बात की जाती है तो हर किसी को पसंद होता है। जब आप किसी इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है तो आपको पसंद होता है। ऐसे ही तब डेल कार्नेगी ने कहा कि यार दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक, और काफ़ी सालों के बाद उन्हें वो समझ में आया, लेकिन उन्होंने अपनी बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल में उसके बारे में लिखा है। तो अब चलते हैं अपने 5वें लास्ट टेक्निक की तरफ, जो है लिसन अदर्स टू लिसन नॉट टू रिप्लाई। ये क्या है? मतलब आज के टाइम पे क्या है, जब भी हमारे किसी से हल्की सी भी फाइट अगर चालू होने वाली होती है ना, तो हम पता क्या कहते हैं उससे कि तूने बोल लिया। जब मतलब नहीं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं कि जब उस बात ख़त्म करता है वो अपनी थोड़ी सी, फिर अपन उससे कहते हैं तूने बोल लिया, चल अब मैं बोलूँगा, अब तूने बोली, अब तो चुप रही हो। करते हैं ना ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उससे कह रहे हैं कि भाई हम तेरी बात नहीं सुनना चाहते, हम केवल अपनी बात बोलना चाहते हैं। रूल नंबर 3 में हमने क्या कहा था कि लिसन अदर्स, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सुनने का समझते हैं भाई सुन लो। भाई आपने उसको सुना तो आपको उससे कनेक्शन बनाना है ना अब। लेकिन आप क्या कहते हो, तूने बोल लिया अब चल मेरी बारी। तो आपने उसको सुना नहीं, आपने केवल वेट किया उसके ख़त्म करने का, फिर आपने कुछ अपना बोलना चालू कर दिया। यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना। लेकिन अगर जैसे जब आप सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसको सुनते हो ना अच्छे से, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, तो आपकी आधी जो लड़ाई है वहीं ख़त्म हो जाती है। अब आपको उसके रिप्लाई में एग्जैक्ट वो चीज़ें बोलनी है, केवल जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केवल वो। आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई दुकान वाले होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं, सामान बेचने वाले, तो वहाँ पर कोई कस्टमर आता है, उनका टेलीविज़न सेलिंग एक एजेंसी है या एक शोरूम है, वहाँ पर कोई आता है, वो आपसे बोलता है, आप वहाँ के वो सेल्समैन या जो भी, ठीक है, उसने आपको बताया कि भाई आपका सामान ख़राब हो गया। अब वो आपसे लड़ने लगा, आप भी उनसे लड़ने लग जाओगे क्या? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग बात को सुनते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और मतलब जो अच्छे वाले होते हैं वो तो सुनते ही हैं, अब ख़राब वाले हैं उस भी कह सकते हैं, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, बट एक अच्छा सेल्समैन हमेशा बात को सुनेगा, ठीक है, वहाँ से वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। ये होती है एक अच्छी सेल्स टेक्निक। तो आपको लोगों को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। इस पूरी वीडियो को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। आपको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करने से उनको एक नेगेटिव फीलिंग आती है, इरिटेशन होती है, आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपको भी पसंद नहीं करेंगे। आपको लोगों को एप्रिसिएट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट एप्रिसिएशन, आपको लोगों को एप्रिसिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एप्रिसिएशन से क्या होता है कि हर कोई आपको पसंद करने लगता है। एक सच्ची तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर किसी को पसंद होता है कि उनकी तारीफ़ की है, उनकी कुछ असलियत अच्छी बारे में तारीफ़ की है। थर्ड पॉइंट, लेट अदर्स स्पीक मोर, मतलब लोगों को ज़्यादा सुनने, जो लोगों को ज़्यादा बोलने तो हम कम बोलें, उनको सुनो। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको इम्पोर्टेंट फील हो, और जब आप उनकी बात को ध्यान से सुनते हो ना, तो वहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि टॉक अबाउट अदर पीपल्स इंटरेस्ट। आपको दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, इससे वो आपको और ज़्यादा खुल के बता पाएंगे कि उनको क्या पसंद है, आप उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले पाओगे, ठीक है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उसके बाद लास्ट और 5वां पॉइंट, लिसन टू लिसन नॉट टू रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको दूसरों की बात सुननी है, लेकिन आपको इसलिए नहीं सुननी कि रिप्लाई करना है, उसका जवाब देना है। कई बार आपको दूसरों को रिप्लाई नहीं करना होता है। इवन एक लड़ाई में भी आप सब सुन लेते हो ना किसी की बात को, वो अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं आपके ऊपर चिल्ला करके भी, तो भी वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। आपको रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उनको अपनी भड़ास निकालने दो, अगर वो गुस्सा भी हो रहे हैं तो भी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 5 मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं कम्युनिकेशन की, इनमें आपको केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा, इनको लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा बार बार। और इनको इतना ज़्यादा अप्लाई करना होगा कि इनको आपको अपनी सेकंड हैबिट बनाना होगा, सेकंड नेचर बनाना होगा, या मैं कहूँ तो सेकंड नहीं फर्स्ट नेचर बनाना होगा। आपको हमेशा ऐसा करना होगा, आपको उसको अपनी आदत बना लेना होगा। जब भी किसी से बात कर रहे हो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। देखो कितना है, साथ की वर्ड्स हैं दोनों, क्रिटिसाइज नहीं करना है, अप्रिशिएट करना है। और खुद कम बोलना है, दूसरे को ज़्यादा बोलने देना है, उसके इंटरेस्ट के बारे में ही बात करनी है और उसको ज़्यादा बोलने देना है। और ध्यान से सुनना है, उसको रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना है, ठीक है। ये 5 टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और फिर मुझे बताना कभी कमेंट में आकर के कि कैसा इसका एग्जाम्पल, इसका मतलब रिजल्ट कैसा रहा आपके लिए। और बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं कभी नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।